ब्रह्मचर्यादि प्रव्रज इत्याद्या श्रुतः त्यज धर्मम अधर्मंच उभे सत्यानृते त्यज उभे सत्यानृते त्यक्त्वा येन त्यजसी तत्यज। यहाँ तक हुआ था। और भी श्लोक दे रहे महाभारत का। संसारम एव निस्सारम दृष्ट्वा सारथिरिक्षया प्रव्रजन्त्य कृतोद्वाहाः परम वैराग्यमाश्रिताः। संसारम एव निस्सारम दृष्ट्वा, ये संसार है नाम से सम्यक सार है, इन है वो निस्सार है, कोई सार नहीं इसे। इसे आजकल लोग आ जाते हैं अच्छे अच्छे देखने में, बढ़िया सुंदर सा फल रहता है, अंदर में कोई सारे नहीं, सब सड़ा हुआ होता है। अनार खोलो वो रही बेकार है। कई चीज़ें ऐसे हो जाती हैं, बाहर से बड़े सुंदर और प्यारे लगते हैं, अब जब संबंध जोड़ो तो पता चल जाता है क्या है क्या नहीं। जब सब बाहर हैं, दूर हैं, अलग हैं, तब तो सब अच्छा है, बहुत बढ़िया है। इसलिए इसका नाम है संसार है। लेकिन जहाँ इसके साथ संबंध जोड़ा क्या निकला? निस्सारम, कोई सार नहीं, बकवास है, हाल तो है। यह देख करके फिर असली सार क्या है? सारथ दृक्षया, सार का दर्शन अनुभव ग्रहण करने की इच्छा से और क्या करता है? प्रव्रजंती, प्रव्रजन कर देता है, सर संबंध जो भी है उसे त्याग देता है, अंतर्मुख हो जाता है। इन्हें तब हो सकेगा अकृतोद्वाह, उद्वाहन नहीं किया हो तो, उद्वाहन ना करते हुए अकृत उद्वाह पर वैराग्यम आश्रिता। वैराग्य भी आपको पता ही है, पहले 3 होता है, बाद में अंतिम पर वैराग्य कहा जाता है। क्या क्या था? यतमान, व्यतिरेक, एकेंद्रिय, फिर पर वैराग्य, वशीकार संज्ञा पर वैराग्य। 4 कोटि में देखा कि योग सूत्र वर्णन आया है। इसलिए पर जो वैराग्य है, वशीकार संज्ञा, उसे भी तत्र तीव्र तीव्र आसन होनी चाहिए। तीव्र तीव्र, तीव्र मधु, मृदु, तीव्र मध्य वर्णन है ना उसमें, 9 भाग किया, उससे सबसे उत्तम है तीव्र तीव्र। तार्श तीव्र तीव्र आपन्न पर वैराग्य संपन्न व्यक्ति, जो कि अकृत उद्वाह, किसी प्रकार का भी उद्वान माने संबंध पूर्वक, निर्णय पूर्वक कसम न खाया हो। कहने का सीधे सीधे आज की भाषा में क्या है? किसी प्रकार का कोई कसम नहीं खाया हो। विवाह करेंगे तो उसमें 7 चक्कर काटेंगे, 7 कसम खाएंगे, 7 फेरे बोलते ना, हर फेरे में एक कसम खाना पड़ता है। 7 कसम तो खा लिए वहाँ पे। अब उससे पहले वो तो वैदिक है, अग्नि को साक्षी बनाकर कसम खा रहे, उसे वैसे झूठी कसम कितने खाएं वो भगवान ही जाने, बाद में कितने खाते रहते ये भी भगवान जाने। तेरे बिना मैं नहीं, मेरे बिना तू नहीं, ये सब डायलॉग मारते रहते हैं, बड़े कसमें खाते हैं, रस्में भी निभाते हैं कुछ हद तक, अनंत में टाइटा फेसी होता है। इसलिए कहते देखो कोई उद्वहन नहीं करना, किसी प्रकार कसम नहीं खाया हुआ नहीं हो, किसी को वचन नहीं दिया हुआ होना चाहिए। इस तरह से पूर्णतया त्याग, उसका नाम ही जो वास्तविक परित्याग है। तार्श होकर के प्रव्रजंती इति बृहस्पति ने जो कच्छ महर्षि को जो उपदेश दिया वो उपदेश प्रकरण में आया है महाभारत के शांति पर्व में। कर्मणा पत्यते जंतो विद्या च विमुच्यते तस्मात् कर्म न कुर्वन्ति यतः पारदर्शिणः। ये भी वही महाभारत शांति पर्व का ही है। इति शुकानुशासनम, कर्म से ही जीव बंधा हुआ है और विद्या से मुक्त होता है। इसलिए जो पारदर्शी यति हैं वे कभी भी कर्म के जाल में फंसते नहीं हैं, कर्म करते नहीं हैं। कर्म आरंभ होता ही है संकल्प से, बिना संकल्प का कोई कर्म होता नहीं। चाहे लौकिकी कर्म हो, चाहे वैदिकी कर्म हो, शास्त्रीय हो चाहे अशास्त्रीय हो, सभी कर्म संकल्प पूर्वक ही होता है।
आप यहाँ आते हैं तो मन में एक संकल्प उठता है, चलो ओ घड़ी देखेंगे, 6:45 हो गया, समय हो गया, चलो। मन में एक संकल्प उठता है, चलना है। यदि ये ना हो संकल्प, यदि मन में अरे अभी है टाइम, कोई बात नहीं, तो निकलोगे? निकलेंगे ही नहीं। अब एक बार ऐसे एक विद्यार्थी ने कहा, साहब हमने सोचा और 10 मिनट है, और 10 मिनट है। अरे मोर के एक बार 2 बार देखने के बाद भी 10 मिनट करके क्यों सोचा? अरे घड़ी फंसी थी, वो साल खत्म हो गया था। पहली बार देखा चलो 10 मिनट है, दूसरी बार देखा 2-4 मिनट बाद तो देखा था ना, तो विवेक नहीं जगा। अब भी 10 मिनट ही है, तो मतलब घड़ी गड़बड़ है। इतना विवेक नहीं हुआ। 3 बार उसने कहा, तीनों बार 10 मिनट बाकी था, इतने में 7:40 हो गया था, टाइम ही निकल गया। इसीलिए आदमी को बड़ा विवेक जागरूक रखना पड़ता है, नहीं तो व्यक्ति हमेशा ही गलत संकल्प में फंस सकता है, यदि विवेक जागरूक नहीं है तो। इसलिए वे किसी प्रकार के कर्म करते ही नहीं है, कर्म होता ही है संकल्प है, और संकल्प से होते हैं विभिन्न प्रकार के निष्काम कर्म करने का भी संकल्प से व्यक्ति अंत में सकाम में पहुंच जाता है। संकल्पात जायते कामः, कामस्ते जानामि ते मूलम संकल्पात किल जायसे। यहाँ पिछा, यहाँ गीता में भी कहेंगे सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी इत्यादि। मोक्ष से च कार्यत्वात् मोक्ष कर्म अनर्थक्यम, और मोक्ष किसी भी क्रियाकलाप का कार्य नहीं है, इसलिए मोक्ष के लिए कर्म तो अवश्य ही अनर्थकारी होगा, अनर्थ ही पैदा करेगा। आपका लक्ष्य जो अर्थ है, मोक्ष है, उसको प्राप्त नहीं करा सकता। मुंडको नास्त्य कृत कृतेन, कृत के द्वारा कृत आत्मा मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते। नित्यानि प्रत्यवाय परिहार मनुष्यानि चेत, पूर्व पक्ष किया कि चाहे मुमुक्ष हो कोई भी हो, नित्य नैमित्तिक कर्म तो करना ही चाहिए, नित्य और नैमित्तिक कर्म तो करना ही चाहिए। अब किस लिए? प्रत्यवाय का परिहार करने के लिए। अनुष्ठान चेत न, वह भी असन्यास विषयत्वात् प्रत्यवाय प्राप्त है। प्रत्यवाय प्राप्ति भी किसके लिए है? असन्यासी के लिए। यदि आपने भले मुक्ति नहीं हुए, जीवन मुक्त नहीं है, विद्वत संन्यास नहीं है, लेकिन विविदिशा संन्यास ले लिए हो, तब भी सब कर्म से परे हो गए। कोई कर्म से न करने का दोष तो लगेगा नहीं, करने पर कोई खास फल मिलेगा नहीं, और विशेष रूप से आपको जो इतना विवेक है तभी तो विविदिशा संन्यास लिया है। संन्यास्य श्रवणम कुर्यात्, इसका पालन करने के लिए ही विविदिशा संन्यास यदि लिए हो तो कर्म से कोई लेन देन नहीं रहता है। उसके लिए कि कर्म है जो भगवान ने बताया है, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, उस आचार्य गुरु की सेवा के अलावा और कोई कर्म नहीं उसके लिए। वो कोई कर्म कहते हैं, ये उपासना करो, ये पूजा करो, ये पाठ करो, ठीक है वो करो, उसके अलावा आप अपने तरफ से किसी कर्म के अधिकारी मान करके कर्म कभी नहीं करना है। इसलिए असन्यासी के लिए होता है, नित्य निमित्त कर्मों को न करने से प्रत्यवाय पे पाप दोष लग जाता है। नहीं अग्नि कार्य आदि अकरणा संन्यास प्रत्यवाय कल्पितुम शक्यो, अग्नि कार्य आदि के न करने से सन्यासी को प्रत्यवाय की कल्पना करना संभव नहीं है। यथा ब्रह्मचारिणाम अस्य निशनपि कर्मिणाम, जिस प्रकार से ब्रह्मचारी है या सन्यासी है कर्मी, उनके लिए जिस प्रकार प्रत्यवाय लागू होता है, वैसे जो है अग्नि कार्य आदि को न करने वाला सन्यासी के प्रति आप कल्पना नहीं कर सकते। न तावत् नित्यानाम करुणाम अभावादेव भाव रूप से प्रत्यवाय से उत्पत्ति कल्पितुम शक्य, और विस्तार से समझाते हैं। नित्य कर्म जो है उनके अभाव न करने मतलब क्या है? कर्म का अभाव हो गया। क्या अभाव से भावोत्पत्ति होती है?
ना सतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सतः। इसीलिए कहते न तावत नित्यानंकरणम अभावादेव, नित्य कर्म होंगे अभाव से ही भाव रूप प्रतिभा की उत्पत्ति यह कल्पना नहीं कर सकते, न कल्पित हो शक्ति युक्ता च और न युक्त ही है वो। न कल्पना कर सकते हो न अनुमान आदि से सिद्ध ही कर सकते हो। खत्म असत असत जाए तो जानते हो कि मैं साफ कहाँ है, असत से सदोत्पत्ति कैसे हो सकती है? न असत से सदोत्पत्ति है न सत से असदोत्पत्ति, दोनों ही नहीं हो सकता। इत्यादि असत सज्जन्म असंभव श्रुत है। यदि भीतकरणात् असंभाव्यम अभिप्रत्यवायम ब्रूयात् वेद तदा अनर्थकरो वेदो। यदि वेद के अकर्ण से भी असंभावित प्रत्यवाय की उत्पत्ति श्रुति भी कहती है तो वह वेद भी अनर्थक आ जाएगा। अर्थात वेद भी गलत प्रतिपादन नहीं कर सकता। अनर्थ करो वेद और अप्रमाणंच, वेद अप्रमाणिक हो जाएगा। इत्युक्तम स्यात् विहितस्य कर्ण करणयः दुख मात्र फलत्वात्, विहित के करने और न करने से दुख मात्र फल देता है। विहित के करो तो भी दुख देगा, विहित को न करो तो भी दुख देगा। क्यों क्या होगा कि विहित के न करने से असन्यासियों के लिए बोल रहे हैं, जो असन्यासी होता है और विहित नहीं कर रहा है। विहित ये मान लो सवेरे सूर्योदय के पहले या आसपास में संध्या वंदन करना चाहिए, आप नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या कर रहे हैं? या तो सो रहे हैं, या तो ध्यान कर रहे हैं, या जप कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, चाहे विहित ही कर रहे हैं वो अन्य कार्य, लेकिन उस समय के लिए वो विहित नहीं है ना। जिस समय में जो करने के लिए विधान किया उस समय वही काम करना है। अन्य समय में करने के लिए विहित को इस समय में करोगे वो गलत है। अन्य समय में विहित है, मान लो गेहूं बोने का है और उसको आपने आप बो दिए धान बोने के समय में, तो फसल निकलेगा? कुछ नहीं होगा। जिस समय में जो कार्य प्रकृति से भी हम सीख रहे हैं वो उसी वक्त तो होता कि नहीं? कभी दिसंबर जनवरी में आपने आम फल देखा पेड़ में? प्रकृति भी एक नियम से चलता है। जिस समय में जो कार्य होना है वही कार्य होता है प्रकृति में। ये मनुष्य जो अपने आप को बुद्धिमान समझ रहा है महामूर्ख, जो जिस समय जो नहीं करना है तो उस समय वो काम कर देता है और अपेक्षा करता है पूर्ण फल का। कैसे मिलेगा? इसलिए विहित के न करने से क्या हुआ, इसका मतलब उस समय में आप कुछ और अविहित को कर रहे हो। उस समय के लिए जो अविहित है वो कर रहे हो, भले अन्य समय के लिए विहित था। अतः वो भी क्या होगा? दुख ही देगा। तो विहित करोगे तो भी दुखदायी के अंत में, विहित को न करो तो भी दुख ही देता है। तथा च कारकम शास्त्र, और यदि शास्त्र से करने लग जाए, फल देना शुरू कर देवे, फिर शास्त्र ज्ञापक नहीं रहेगा, शास्त्र में कारक हो जाएगा। नहीं, शास्त्र कभी ऐसे नहीं कर सकता। तथा च कारकम शास्त्र न ज्ञापकम इति अनुपन्नार्थम कल्पितम स्यात्, अनुपन्न अर्थ अपने द्वारा कल्पित है यह कहा जाएगा। न चैतदिष्टम, ये इष्ट नहीं है। तस्मात् न संन्यासनं कर्माणि, अतो ज्ञान कर्मणो, कमणो हो गया है, रेफ ऊपर का नहीं है, ज्ञान कर्मणो हो। तस्मात् न संन्यासनं कर्माणि, इसलिए संन्यासन के लिए कोई कर्म का विधि नहीं है। और तो और ज्ञान कर्म समुच्चय कैसे होगा? से ज्ञान कर्म समुच्चय पे अनुपपत्ति, वह भी अनुपपन्नी है। और तभी प्रश्न भी उपपन्न हो गया, नहीं तो ये भी अनुपन्न हो जाएगा। जैसे चेत कर्मस्ते मता बुद्धिर जनार्दन, प्रश्न अनुपन्न हो जाएगा।
यदि ज्ञान कर्म समुच्चय करना इष्ट ही था, ये क्यों कर रहा है? एक से एक महान है तो इसको क्यों उसको क्यों नहीं? अरे दोनों करना ही है तुमको। अरे प्रश्न उचित रहेगा क्या? ये दोनों समुच्चय पर करना ही था, यह प्रश्न उसका अनुपन्न हो जाएगा। यदि भगवता द्वितीय अध्याय ज्ञान कर्म च समुच्चयन त्वया अनुष्ठेयम् इत्युक्तम स्यात्, यदि भगवान के द्वारा द्वितीय अध्याय में ज्ञान और कर्म दोनों का समुच्चय पूर्वक तेरे द्वारा अनुष्ठेय यही उपदेश दिए होते, यदि स्यात् ततो अर्जुन से प्रश्न अनुपन्नो, फिर तो अर्जुन के प्रश्न अनुपन्न हो जाएगा, जैसे चेत कर्मणा इत्यादि। मता पुत्र जनार्दन इति अर्जुनाय चेत बुद्धि कर्मणि त्वया अनुष्ठेय इत्युक्ते, और अर्जुन के लिए बुद्धि और कर्म समुच्चय अनुष्ठान करना चाहिए यदि कहे होते हैं, या कर्मणों जैसी बुद्धि सापि उक्तैव इति, जो कर्म से श्रेष्ठ बुद्धि है वह भी करने के लिए कहा ही गया है, तत्किं कर्मणि घोरे मान, ये क्यों कह रहे फिर आगे? ये प्रश्न भी अनुपन्न हो जाएगा। जब ज्ञान से तुम्हें कर्म करना है कह दिया गया, फिर ये क्यों कह रहा है मुझे ज्ञानाभ्यास करने दो, क्यों तुम मुझे कर्म में लगा रहे हो? यह उसका प्रश्न भी अनुपन्न हो जाएगा। तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजस केशव इति प्रश्नो न कथंचन उपपद्ये, यह प्रश्न भी किसी प्रकार से उपपन्न हो ही नहीं सकता। न च अर्जुन सेवज्यायसी बुद्धिर नानुष्ठेया इति भगवता उत्तम पूर्व, ये तो है नहीं। भले देखो ज्ञान मार्ग कर्म मार्ग से श्रेष्ठ है, हे अर्जुन तुम्हारे लिए ज्ञान मार्ग नहीं है, तुमको कर्म मार्ग ही करना पड़ेगा। ऐसे यदि उपदेश दिए होते तब भी प्रश्न ठीक होता, ऐसे भी तो नहीं कहा है। यदि वे कर है अर्जुन के लिए जैसी बुद्धि नानुष्ठेया, तुम्हारे द्वारा श्रेष्ठ जो ज्ञान मार्ग है अनुष्ठेय नहीं है, ऐसे यदि भगवान के द्वारा अर्जुन से जैसे बुद्धि नानुष्ठेयति भगवत उक्तम यदि कल्पयितुम अपि न युक्तम, ऐसा अन्वय कर दो, ऐसा भी कल्पना उचित नहीं है। जिसके आधार पर जैसे चेत स्पष्ट स्यात् इति पुनरेक से पुरुष से ज्ञान कर्मण और विरोधाद युगपद अनुष्ठान न संभवती यदि भिन्न पुरुषानुष्ठितम भगवता पूर्वोक्तम स्यात् ततोयम प्रश्न उत्पन्नो जैसे चेत इत्यादि। बल्कि यदि भगवान के न्याय से पूर्व में कहा हो एक पुरुष के द्वारा ज्ञान और कर्म का समुच्चय पूर्वक अनुष्ठान नहीं हो सकता, एक साथ नहीं हो सकता, परस्पर विरोधी होने के कारण से अनुष्ठान न संभवती, इसलिए भिन्न पुरुषों के द्वारा अनुष्ठेय ऐसे भगवान के द्वारा पहले कहा हुआ होता तब तो प्रश्न उपपन्न हो जाता, जैसे चेत कर्मणस्ति इत्यादि। अविवेकता प्रश्न कल्पनायाम अपि भिन्न पुरुषानुष्ठायत्वेन भगवत प्रतिवचन नोपपद्यते। यदि मान लो अर्जुन ने अविवेक पूर्वक प्रश्न डाला, अविवेक पूर्वक प्रश्न गलत प्रश्न डाल दिया, कई बार होता है विद्यार्थी लोग भी अप्रासंगिक असामयिक उटपटांग प्रश्न डाल देते हैं, डांट भी खाते हैं। यदि ऐसे यहाँ अर्जुन ने भी उटपटांग गलत प्रश्न डाला होता तो भगवान डांटे होते, भगवान डांट भी नहीं रहे। इसका मतलब क्या हुआ? उसका प्रश्न सही है, गलत नहीं है। इसलिए यदि मान भी लिया जाए प्रश्न की जो है अविवेकद प्रश्न कल्पनायाम अपी, भगवान को जवाब तो देना चाहिए था, भाई तुम्हारा प्रश्न गलत है, ऐसे नहीं है, वास्तव में ज्ञान कर्म समुच्चय है, ऐसे बोलना चाहिए था। ऐसा ना बोल करके भिन्न पुरुषानुष्ठित्व ने भगवत प्रतिवचनम नोपपद्यते, भिन्न पुरुषों के द्वारा ही अनुष्ठेय है ज्ञान और कर्म, ऐसे भगवान ने जो उसको प्रतिवचन दिया, जवाब दिया है, वह भी उपपन्न नहीं होगा। न च अज्ञान निमित्तम भगवत प्रतिवचन कल्प्यम, अरे भगवान भी अविवेक पूर्वक जवाब दे दिया, ऐसा तो आप नहीं कह सकते। पूछना अर्जुन में कमी हो सकता है, गलत बोल सकता है, गलत प्रश्न भी डाल सकता है, इन भगवान ने भी जवाब गलत जवाब दे दिया, ऐसे कैसे कोई कह सकता है? ये तो संभव नहीं है। अज्ञान निमित्तम में भगवत प्रतिवचनम इति न कल्प्यम, अस्माच्च भिन्न पुरुषानुष्ठेयत्वेन ज्ञानकर निष्ठे और भगवत
प्रतिवचन दर्शनात् अस्माच्च कारणात्, इस कारण से कि भिन्न पुरुषों के द्वारा अनुष्ठेय है ज्ञान और कर्म, यही भगवान का प्रतिवचन देखने को मिलता है। अतएव ज्ञान कर्मण समुच्चय अनुपत्ति ही, ज्ञान और कर्म का समुच्चय उपपन्न नहीं हो सकता। तस्मात् केवलादेव ज्ञानात् मोक्ष इति एषो अर्थो निश्चितो गीतासु सर्वोपनिषत्सु च। इसलिए निष्कृष्ट अंतिम निष्कर्ष दे रहे भगवान आचार्य शंकर कि केवल ज्ञान से ही मोक्ष होता है। इति एषो अर्थ, यह अर्थ यानी जो निश्चय हुआ वो केवल गीता में ही नहीं, सगल उपनिषदों में भी यही निश्चय है। ज्ञानम कर्मणोर एकम वद निश्चित्येति च एक विषय प्रार्थना अनुपन्ना उभयो समुच्चय संभव है। ये दोनों का एक अधिकारी के द्वारा समुच्चय पूर्वक अनुष्ठान कर संभव होता। दोनों के बीच में से एक को निश्चय करके बोलो, ज्ञान कर्मणोर एकम वद निश्चित्य इति, इस प्रकार का प्रश्न प्रार्थना अनुपन्ना एवं अनुपन्न हो जाएगा। और आगे भी क्या कहें भगवान, कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं 4:15 में कहने वाले। इति च ज्ञान निष्ठा असंभवम अर्जुन से अवधारणेन दर्शयति। ज्ञान निष्ठा का संभावना अर्जुन में निश्चय पूर्वक भगवान कथन कर रहे हैं। तुम्हारे बस की बात नहीं ज्ञान निष्ठा, तुम तो कर्म निष्ठा के ही योग्य। ये समुच्चय भगवान के द्वारा विहित होता, भगवान ऐसे कैसे कह सकते हैं? तुम कर्म के योग्य हो, कर्म ही करो। कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं, इसे ज्ञान निष्ठा की असंभावना को ध्यान में रखते हुए अर्जुन के लिए अवधारण पूर्वक एवकार के साथ दृढ़तापूर्वक भगवान जो दर्शा रहे हैं वह बात कैसे घटेगा यदि समुच्चय कहना इष्ट होता तो। इस सिद्ध हुआ समुच्चय किसी भी शास्त्र में हो ही नहीं सकता। ज्ञान और कर्म का समुच्चय पूर्वक अनुष्ठान किसी भी अधिकारी के लिए कभी भी संभव नहीं है। इस प्रकार से आचार्य शंकर की अवतरणिका तृतीय अध्याय के पहले श्लोक के आधार पर कह दिया। और अब शंकरानंद अपने अवतरणिका दे रहे हैं, ये भी लंबा चौड़ा लिखेंगे। ननो नत्वेवाहम जातु नासम इति आत्मनात्विवेचनम उपक्रम्य, कौमा नहीं होनी चाहिए। नत्वेवाहम जातु नासम, है ना, नेमे जनाधिपा इति आत्मनात्व विवेक को उपक्रम करके आत्मा के बारे में क्या कहा भगवान ने, न जायते मृते वा कदाचन इत्यादि ना सम्यक आत्म तत्व निर्धार्य वेदा विनाशम नित्यम इत्यादि ना ब्रह्मविद सर्वकर्म संन्यास मुक्त्वा वेदा विनाशम नित्यम इत्यादि के द्वारा ब्रह्मवेत्ता को सर्वकर्म संन्यास का विधान कर दिया। तस्यैव उसी के प्रति आगे का प्रजाहाति यदा कामान इत्यारभ्य स शांति मापनोति न काम कामी इत्यंतेन ग्रंथेन ब्रह्मनिष्ठां फलंच मोक्षम प्रतिपाद्य। ब्रह्मनिष्ठा और उसका फल मोक्ष इसका प्रतिपादन किया और निष्कर्ष में यह भी कह दिए न काम कामी थे, काम काम न मोक्ष भाव प्रतिपादित। कामनाओं का जो है कामना करने वाला जो स्वभाव है जिसका, उसके लिए मोक्ष का अभाव को ही प्रतिपादन कर दिया। तेन सर्वकर्म संन्यास पूर्वकम ब्रह्मनिष्ठया मोक्ष संपादनीति सर्वेषां प्रवृत्तौ संप्रसक्तायाम। इसलिए सर्व कर्म संन्यास पूर्वक ब्रह्मनिष्ठा की ओर मोक्ष को संपादन करने के लिए सभी प्रवृत्त होने लगेंगे, सब कर्म छोड़ देंगे। चाहे ब्रह्मचारी है, चाहे गृहस्थ है, चाहे वानप्रस्थ है, चाहे सन्यासी है, हर एक आदमी सोचने लगेगा कर्म करके क्या करना, छोड़ो, हो जाए तो नहीं, छोड़ते नहीं छोड़ते हो जाए तो वाली बात है ना यहाँ। इसलिए कहते हैं यदि ऐसे मान लिया जाए तो प्रवृत्तो संप्रसक्तायाम विरक्त प्रव्रजे धीमान सर्गतस्तु गृहे वसेत सर्रागो नरके याति प्रव्रजन ही द्विजाधमः। अनेक श्लोक दे रहे हैं लगातार। विरक्त यदि हैं आप तो प्रव्रजन कीजिएगा, संन्यास लीजिएगा। यदि सरकते हैं आप
राग से युक्त है, कामनाओं से युक्त है, तो गृह वसेत, अपना गृहस्थी बसाओ। चाहे रोज लड़ाई हो गए, कोई बात नहीं, झेलो, वही तुम्हारे लिए योग्य है। तो वैराग्य नहीं तो क्या करें, लड़ाई झेलना पड़ेगा। फिर डाइवर्स होगा, फिर इकट्ठे हो जाना, डाइवर्स भी वापस हो जाता है। एक क्या IIM के प्रोफेसर थे आपके बेंगलोर में, वो पति पत्नी में किसी बात पे झगड़ा हो गया, वो भी प्रोफेसर थी, 30 साल अलग रह गए, बच्चे जवान हो गए, आओ तो बच्चों की शादी में इकट्ठे हो जाते थे, शादी उसके बाद तू जा हम वहाँ। 30 साल के बाद अलग हो, डाइवर्स किए। पति जो था पुरुष, उसको हार्ट अटैक हो गया, उससे बेटी साथ में थी, बेटा विदेश। बेटी ने माँ को फोन किया, ऐसे ऐसे हुआ, झटी थी, आ गई। अरे जिसके शक्ल नहीं देखना चाहती थी, अब तो 24 घंटा सेवा में खड़ी हो गई। सेवा हो गया, ठीक हो गए, वो अपना उधर घर चले गए, ये अपने घर वापस गई। वहाँ से कोर्ट में जाकर अप्लाई कर दिया, अब मेरे पति को मेरी आवश्यकता है, इसे मैं डाइवर्स वापस लेती आफ्टर 30 इयर्स। कोर्ट ने ओके किया। मेरे बाद अभी तक प्रेम से रह रहे हैं, 10-11 साल हो गया। इसलिए सब गृहस्थ आश्रम में आपको सामना करना ही पड़ेगा। लेकिन रसराग हैं आप, काम वासनाएं हैं, स्वर्ग आदि प्राप्ति की इच्छाएं हैं, यह लोग परलोक के लोकेशना वितेशना पुत्रेशना है, तो घर में ही जाना चाहिए, गृह वसेत। और सराग्यो प्रव्रजन ही, यदि राग से युक्त है फिर भी संन्यास लेना चाहता है, वह द्विजाधम है, वह क्षत्रिय वैश्य शूद्र द्विज तीनों को कहा जाता है, उनमें अधम है। वो निश्चित रूप वह नरके आती, नरक में जाएगा। और यहाँ करके संन्यास लेते हैं, तो क्या शादी करते हैं, शादी करके पत्नी को भी लाल पहना देते हैं, बच्चे होते हैं उनको भी लाल पहना देते हैं। उनका तो क्या कहना, भगवान जन्म की क्या गति होगी, गहना कर्मणो गति। स्मृतिकार तो साफ कह दे रही बात, यदा मन संजातम वैतृष्टम सर्ववस्तुषु तदा संन्यासमिच्छन्ति पतितस्याद्विपर्यय। यदि मन में वैराग्य सम्यक प्रकार से उत्पन्न हो गया, एक दो वस्तु में नहीं, सर्ववस्तुषु वैतृष्ट्यम संजातम चेत यदा मनसी तदा संन्यासमिच्छन्ति, तब संन्यास चाहते हैं तो ग्रहण करना चाहिए। विपर्य यदि विपर्य विपरीत यदि है, कुछ विषयों में वैराग्य है, सर्व विषयों से वैराग्य नहीं है, तो निश्चित रूप में व्यक्ति पतित हो जाएगा। जिस विषय में वैराग्य नहीं है, वो विषय जब प्राप्त हो जाएगा वही उसको फंसा देगा। हम लोग बोलते हैं स्पष्ट ही, आज की साव समाज में 4 प्रकार के गड़बड़ लोग आ रहे हैं। सही सही एक ही आ रहा है, और वो 1% है। समस्या भी है 99% गलती आ रहे हैं, 1% सही है। वो 4 प्रकार को हम एक ही नाम से बोल देते हैं, फेल्यूर्स ऑफ सोसाइटी। जो समाज में विफल हो गए वो यहाँ आ गए। समाज में विफलता का मतलब वो 4 प्रकार का है। ये तो सबसे पहले सबसे खराब जो आ रहा है वो फेल्यूर ऑफ लव, लव फेल्यूर्स। लड़की को प्यार किया, वो धोखा दे गई, यहाँ आ गया। लड़का को प्यार किया, लड़का ने धोखा दिया, तो लड़की आ गई। यहाँ ज्वाइन कर लेंगी किसी न किसी वेदांत कोर्स में, हाँ, वो भी यहाँ के सीधा वेदांत कोर्स में ज्वाइन कर जाते हैं।
फिर वहाँ वेदांत कोर्स में उनको अपने अनुकूल कोई ना कोई दूसरा मिल जाता है तो फुर्र हो जाते हैं। लव फेल्योर वाले ये खराब है। दूसरा है जॉब फेल्योर वाले, या जॉब ही नहीं मिला, क्या करें हम घर बैठे। विदाउट इन्वेस्टमेंट द बेस्ट बिजनेस, साधु बनो, या कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना। लाल पहन लिया तो दोनों हाथ में लड्डू, मालूम माल है। वो जो है वो यहाँ करके गड़बड़ करेंगे, यहाँ धंधा करना शुरू करेंगे। गुरु को भी धंधा करके पढ़ाएंगे, जिससे जो बना वो गुरु को भी धंधा सिखाएंगे। गुरु जी आपको पता नहीं, हम संभालेंगे, आप निश्चिंत रहिए, वो अपना धंधा। ऐसे लड़के होते हैं। और तीसरे कौन है? जो विशुद्ध, जो क्रिमिनल है, वहाँ दो चार को निपटा करके इधर आए हैं और मौका में तो गुरु को भी निपटा के आगे ही बढ़ेंगे। ऐसे लोग आ जाते हैं, साधु बन जाते हैं। और चौथा वो है, आपको पता है, जो दिमाग का आधा खराब हो गया, ना घर के ना घाट के, क्या करे वो, साधु बन जाते हैं। साइजोफ्रेनी वाले, साइकोसोमैटिक डिसीज वाले, ये सब यहाँ आते हैं ना, वो बड़े गड़बड़ होते हैं। उन लोगों के लिए कह रहे हैं विपर्यये, पतित हो जाएगा वो। कि सर्वस्तु में वैराग्य नहीं है, किंचित में था किंचित में नहीं है, वह सब द्विजादा में वे नरके आती। पतिता स्याद विपर्य। प्रवृत्ति लक्षणं कर्म ज्ञानम संन्यास लक्षणम तस्मात् ज्ञानम पुरस्कृत्य संन्यासेति बुद्धिमान। प्रवृत्ति स्वभाव वालों के लिए कर्म ही ठीक है, और संन्यास स्वभाव वालों के लिए ज्ञान मार्ग होता है। इसे जिसको ज्ञान चाहिए वही संन्यास ले, अन्य काम से नहीं, ज्ञान के लिए ही संन्यास लेना है। और कई ब्रह्मचारी होते हैं, और साफ कईयों से हमसे वार्तालाप हो तो कईयों ने साफ बोल दिया, हम चोटी जब तक नहीं काटेंगे तब तक हमें ये नहीं मालूम हो कि 5 करोड़ की कम से कम संपत्ति है। उसी गुरु का हम चेड़ा बनेंगे, चोटी कटवाएंगे, संन्यास लेंगे। चोटी का वैल्यू 5 करोड़ रुपया, बताओ। जमीन भी सस्ता है, 4 बाल का टुकड़ा रख दिया, उसके 5 करोड़ वैल्यू, हद हो गया। और एक तो सफल भी हो गया, उनमें से मिल गया उसको। अरे 5 का नहीं, 25 करोड़ के संपत्ति का मालिक हो गया वो। ऐसा गद्दी मिल गया उसको। मैंने मेरे बाद में बोला भी, स्वामी जी फ़ोन करके बोला, स्वामी जी मैंने आपको कहा था ना मिनिमम 5 करोड़, मिला 25 करोड़, 5 गुना का मिल गया। मैंने कहा धन्य तेरा जीवन है, लेकिन तो कहाँ जाएगा इसका नतीजा, तो सोच लो। इसलिए संन्यास ले रहा है, ये धन दौलत संपत्ति के लिए। अरे वित्तेषणा के अभाव में संन्यास होता है ना, तो वित्तेषणा वाला है हंसते क्या मूर्ख लोग, अब क्या कहा जाए। इसे संन्यास उसी को लेना है जिसको ज्ञान मार्ग में चलने की इच्छा है। ज्ञान के अलावा दूसरे दिमाग में नहीं आना चाहिए। केवल ज्ञानाभ्यास स्वाध्याय के लिए पूर्ण समर्पित हो तो संन्यास लो। धंधा करना है तो मत लो, सफ़ेद मेरे कर धंधा करो, कोई आपत्ति नहीं। कई बड़े बड़े हैं संस्था वाले, सफ़ेद में ही रहते हैं, लाल में नहीं रहते, सफ़ेद में रहते हैं। नहीं, हम कहते ठीक है, अच्छा है, सही है, वहाँ रहकर तुम कुछ भी करो। लाल पहन के करोगे वो गड़बड़। जैसे दूसरा है ना, दूसरा है ना एक लाल वाला, हाँ नहीं लेना चाहिए, सफ़ेद में रहना चाहिए। हाँ जो भी है एक, वो गड़बड़ है, शास्त्र सम्मत नहीं। वो साफ कह रहे हैं। तो संत क्या करना चाहिए उस व्यक्ति को? ज्ञान चाहता है तो संन्यास लेना चाहिए,
तदा संन्यासमिच्छन्ति बुद्धिमान। तस्मात् ज्ञानम पुरस्कृत्य, इसे ज्ञान को ही सामने रख करके संन्यसेद यह बुद्धिमान, वही बुद्धिमान है। ज्ञान पाने के लिए, ज्ञान में निष्ठा होने के लिए, ज्ञानाभ्यास करने के लिए ही वही आपके सम्मुख लक्ष्य होना चाहिए जिसके लिए आपको संन्यास लेना है। यदा विदितं तत्त्वं परम ब्रह्म सनातनम तदैकदंडं संगृह्य सोपवीतां शिखां त्यजे। वेदात विदितम तत्त्वं, जब आपका तत्व ज्ञान हो गया, कौन सा तत्व ज्ञान हुआ? परम ब्रह्म सनातनम, जो नित्य सनातन परम ब्रह्म रूपी तत्व का ज्ञान, परोक्ष ब्रह्म ज्ञान हो गया। तदा एक दंडन संग्रह सोपवीताम शिखाम त्यजेत। एक दंड धारण करो। ये दंड नहीं है जो दंडी महात्मा, वो दंड की बात नहीं करे। आगे क्या कह दिया? सोपवीताम शिखाम, उपवीत सहित शिखा का त्याग कर, परमहंस संन्यास दीक्षा। इसलिए एक दंडम मने एक दंड क्या होगा उसके लिए? एक दंड धारण करेगा। त्रिदंड क्या होता है? काय दंड, वाक दंड, मनोदंड। और इसके लिए क्या रह गया अभी? काय दंड, वाक दंड खत्म, मनोदंड रह जाता है। मन क्षण भर के लिए इधर से उधर हुआ नहीं, फट दंड दो उसको। क्योंकि संत ही जो मन को मारे, वही साधु हो सकता है। मन को बिल्कुल नियंत्रण में रखे। इसलिए तो एक दंड होकर रहेगा, और ये जो शिखा कि वह सहित जो था उन सब को छोड़ देगा। अहमेव परम ब्रह्म वासुदेवाख्यम अव्ययम इति बोधो दृढ़ो यस्य तथा भवति भैक्षभुक्। जब ये दृढ़ बोध हो जाए, मैं ही पर ब्रह्म परमात्मा हूँ, जिसे वासुदेव नाम से दुनिया में प्रसिद्धि है, यस्य एतार्थ दृढ़ बोध हो, जिसे एता दृढ़ बोध है, वही भैक्षभुक्, भिक्षापूर्वक जीवन व्यतीत करने के, भिक्षा भोगी बनने योग्य अर्थ संन्यास के अधिकारी होता है। प्राणे गते यथा देह सुगम दुखम न विंदति तथा चेत प्राण युक्तोपि स कैवल्याश्रमे वसेत। प्राणे गते यथा देह सुगम दुखम न विंदति। इस देह में विद्यमान प्राण भी निकलने लग जाए तो भी जिसको सुख या दुख महसूस न हो गए। प्राणे गते, प्राण जो है जाने लग जाए, यथा देह, देह की जिस प्रकार स्थिति हो वह, तो भी सुखम दुखम न विंदति तथा चेत प्राण युक्तोपि। ठीक उसी प्रकार प्राण युक्त काल में भी आप सुख दुख से परे हो जाए। प्राण के जाने के बाद मुर्दे को सुख दुख होता है क्या? प्राणे गते देह यदा सुखम दुखम न विंदति। प्राण निकल जाने के बाद जो मुर्दा है उसको सुख दुख कुछ भी महसूस नहीं होता। उसी पर यदि प्राण युक्त रहते हुए भी, जीवित काल में भी यदि आप सुख दुख से परे हो जाते हो तो आप संन्यास के अधिकारी। तथा चेत प्राण युक्तोपि स कैवल्याश्रमे वसेत। अंतिम आश्रम ने कैवल्याश्रम ने संन्यास आश्रम, मैंने कि बोर्ड लगा कैवल्य आश्रम, अगर मैं केवल आश्रम में रहता हूँ, वो अर्थ नहीं है यहाँ। अनधीत्य अखिलान वेदान अनिष्टैव अखिलान सुरान अनुत्पाद्य सुतान विप्रो न संन्यसितुमर्हति। यदि आपके अंदर कामनाएं हैं, फिर आप जो है सब काम करके ही संन्यास में आना, बिना उसका नहीं आना। बिना शास्त्रों को वेदों को सम्यक प्रकार से पढ़े, अनधीत्य अखिलान वेदान अनिष्टैव अखिलान सुरान, सकल देवी देवताओं को पूजा पाठ के बिना, अनुत्पाद्य सुतान, और बिना पुत्रोत्पत्ति संतानोत्पत्ति किए ही, विप्रो न, विप्र जो है
ना सन्निसितुमर्ति, ऐसा जो कामी पुरुष होगा वह संन्यास योग्य नहीं होगा, चाहे विप्र क्यों ना हो। द्विज से भी ऊपर होता है विप्र, श्रेष्ठ होता है, वह तब भी संन्यास नहीं लेना चाहिए।